जब इंसानियत अपने सबसे खूबसूरत रूप में सामने आती है तो केवल वो एक काम नहीं करती, जबकि वो किसी की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। दर्शकों, आप मेरे साइड में जो भीड़ देखेंगे, ये केवल भीड़ नहीं है, ये उन लोगों का कारवा है जो ज़िंदगी की हिस्से की जो सांसें हैं वो भी दूसरों को देना चाहते हैं। जी हाँ दर्शकों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज़ चैनल में। अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम बैतूल में, जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विश्व शांति महाअनुष्ठान का आयोजन किया गया है। और यह जो समागम है 3 दिनों का है और आज समागम का दूसरा दिन है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो इस रक्तदान और देहदान में अपनी भागीदारी दे रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनके विचार जानेंगे कि वो इस जो महान सेवा में अपनी सहयोग कैसे दे रहे हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पे रक्तदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं, तो आइए उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार माँ। सर साहेब, कहाँ से हो? उड़ीसा। नाम क्या है? पुष्पा दासी, बरगढ़ जिला से। आज आप जो सर्टिफिकेट लेकर बैठे हुए हैं, आपने रक्तदान कर लिया? नहीं, करने वाले हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। कैसे विचार आया कि रक्तदान करना चाहिए? बहुत ही अच्छा विचार लगता है कि किसी का भी आपने कैसे सोचा कि मुझे रक्तदान करना चाहिए? हमारे गुरु जी प्रेरणा देता है। ज़्यादातर महिलाएं जो है रक्तदान करने के लिए आगे नहीं आती, लेकिन आज आप रक्तदान करने के लिए आगे आए हैं, तो बाकी लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सभी को करना चाहिए, कुछ नहीं होता है रक्तदान करने से, बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। सर साहेब। नमस्कार मैम। आपका नाम क्या है और कहाँ से? सविता दासी, नरसिंहपुर से। आज आप रक्तदान करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो किन से प्रेरणा मिली आपको कि रक्तदान करना चाहिए? ये प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज जी से मिली है। क्या बोलना चाहेंगे बाकी लोगों के लिए? रक्तदान रक्तदान करने के लिए आप आगे आए हैं, बाकी महिलाएं जो है वो पीछे हटती है ना, तो क्या बोलना चाहेंगे बाकी लोगों को आप? रक्तदान एक महादान है। सब महिलाओं को या भाई बहन को सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारा ब्लड है, जो बीमार रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, उनको हमारा ब्लड काम आ सकता है। जो बीमार रहते हैं बहुत, उनका हमारा ब्लड काम आ सकता है, इसलिए ब्लड डोनेट करना चाहिए सबको। धन्यवाद। नमस्कार सर। सर साहेब। सर आपका नाम क्या और कहाँ से? नाम है विजय दास और मैं हूँ मनेंद्रगढ़ छत्तीसगढ़ से। तो आज आप रक्तदान करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं जी। रक्तदान को लेकर आपके क्या विचार हैं? रक्तदान एक बहुत महान दान है और इस दान से जैसे आर्मी में है या फिर किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है या ऐसी कोई समस्या किसी को आती है जिससे रक्त की आवश्यकता पड़ती है, तो हमारी द्वारा दी गई रक्त उनको जीवन लाभ दे सकता है। इसकी ये महत्व है। धन्यवाद सर। सर साहब। तो हमारे साथ और भी श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, तो उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका नाम क्या और कहाँ से? मैं सुदर्शन वर्मा हूँ, छत्तीसगढ़ रायपुर जिला से। सर आज आप पहली बार रक्तदान कर रहे हैं या इससे पहले आप रक्तदान कर चुके हैं? मैं इससे पहले और 5-6 बार कर चुका हूँ रक्तदान और कर रहा हूँ रक्तदान। तो कैसा अनुभव होता है रक्तदान करने के बाद? रक्तदान करने से अच्छा लगता है। हमारे दिए हुए रक्तदान से न जाने कितनों भाई बहनों का जीवन रक्षा होता है। हमारे संत रामपाल जी महाराज गुरु जी बताते हैं कि रक्तदान महादान है करके, इसलिए हमको प्रेरणा बनती है कि हमारे गुरु जी दिया हुए ज्ञान से हम रक्तदान करते हैं। धन्यवाद सर। दर्शकों, डॉक्टर की टीम यहाँ पे मौजूद है, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका नाम क्या है, कहाँ से? राजेश बोरखड़े, ब्लड बैंक बैतूल से। सर आज हर बार हम समागम में आते हैं, आप भी इस समागम में हर बार रक्तदान रक्तदान वेन लेकर यहाँ पहुँचते हैं, तो सर क्या बोलना चाहेंगे इसके लिए आप? हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे अभी जो संत रामपाल जी महाराज ने विश्व शांति का जो मुहिम चलाई है, वो बहुत अच्छी पहल की है। मतलब विश्व में शांति होगी तो अपने देश में भी शांति होगी, उनका सोचना ही है। और जब शांति होगी तो फिर जो गैस की, पेट्रोल की जो किल्लतें आ रही वो नहीं आएगी, तो लोगों का कहीं ना कहीं उससे जनमानस का भलाई होगा। ऐसी सोच रखते हैं संत रामपाल जी महाराज की। बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी पहल है उनकी। सर हम देखते हैं कि हर समागम में श्रद्धालु की भीड़ अच्छी खासी भीड़ उमड़ कर आती है रक्तदान करने के लिए, चाहे वो 15 दिन में हो चाहे महीने भर में हो, तो उनका जो उत्साह देखकर बड़ा अच्छा लगता है। सर इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, उत्साह देख के हमको भी अच्छा लगता है कि लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और रक्तदान के लिए सब लोग आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हर समागम में सब लोग, भाइयाँ भी और बहनें भी आगे बढ़ के हिस्सा लेती है
और कहीं ना कहीं बाबा के अनुयायी है वो, इसलिए उन लोग का साहस और हिम्मत यहाँ आके बढ़ जाती है। सर क्या क्या नियम होते हैं रक्तदान करने के लिए? रक्तदान करने के हम नियम यही है कि 50 किलो से वजन ज़्यादा होना चाहिए और एज भी 12 ग्राम से ऊपर होना चाहिए और हर स्वस्थ व्यक्ति 3 महीने के अंतर से ब्लड डोनेट कर सकता है। सर जब कोई रक्तदान करने के लिए आते हैं तो किस प्रकार से उनका चेकअप करते हैं आप? हम उनसे फिजिकल फिटनेस पूछते हैं, आईलिड देख के एज भी चेक कर लेते हैं और उनसे कुछ जानकारी लेते हैं ताकि आप 6 महीने इसके अंदर आपको कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हुई, ये सब चीज़ें उनसे पूछ कर फिर ब्लीड करते हैं। धन्यवाद सर। और भी मेडिकल टीम यहाँ पे मौजूद है, उससे हम बात करते हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आप क्या कर रहे हैं, किन की लिस्ट है ये जो ब्लड डोनेशन करने जा रहे हैं हितग्राही, उनकी लिस्ट है। अब तक कितने लोग इस लिस्ट में हैं? अब 143 का रजिस्ट्रेशन हो गया है, 144 पे एक और खड़े हुए हैं। तो लगभग कितने लोग अभी डोनेट कर चुके होंगे? इसमें से लगभग 100 लोग कर चुके होंगे। हाँ। तो कैसा लगता है सर ये सब, मतलब यहाँ जो भक्तों का उत्साह देख के कैसा लगता है आपको? भक्तों का उत्साह देखकर बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत नेक कार्य कर रहे हैं लोग और जो बाबा जी के द्वारा किया जा रहा है वो बहुत नेक कार्य है, क्योंकि जो रक्तदान है वो महादान कहलाता है, सबसे बड़ा दान कहलाता है अपने जीवन का, और ये कर रहे हैं और वो बाबा जी की मतलब आज्ञा से ही कर रहे हैं, ऐसा सुनने वाले हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार मैम। मैम नमस्कार। जी नमस्ते। मैम आपका नाम क्या है? स्वाति रघुवंशी। कहाँ से हैं? मैं बैतूल से हूँ प्रॉपर। तो रक्तदान करने के बाद डोनर को क्या क्या सलाह दी जाती है? बस यही देते हैं कि आप कुछ देर आराम कीजिए, हैवी वर्कआउट नहीं करना है, आपको अपना हाइड्रेटेड लेवल मेंटेन करना है, पानी अच्छे से पीना है या फिर ड्रिंक वगैरह जो मिलती है उसको पीना है और बस यही सब, खान पीन पर ध्यान देना है। तो रक्तदान करने के बाद उनको और कुछ सुविधाएं दी जाती है पीने के लिए, खाने के लिए? जी हाँ, यहाँ पर उनको फ्रूटोलाइट जो ड्रिंक रहता है वो देते हैं, प्रोवाइड किया जाता है। और किनको ब्लड डोनेट कैसे लोगों को करना चाहिए? जिनकी एज 18 से 60 साल के बीच में होती है, जिसको कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम ना हो, मेंटली कोई प्रॉब्लम ना हो, उनका जो वेट है 45 kg से अबव होना चाहिए, उनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बीपी शुगर उनका लेवल नॉर्मल होना चाहिए, लोग कर सकते हैं ब्लड डोनेट। धन्यवाद। तो ब्लड बैंक की जो टीम आई हुई है उनसे हम कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर आपका नाम क्या है? रमन सिंह। सर परिचय आपका क्या? रमन सिंह, मैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल घोड़ा डोंगरी जी। सर अभी तक कितने यूनिट ब्लड कलेक्ट हो चुके हैं? ये अभी 73 यूनिट कलेक्ट हो चुका है। सर हाँ पूछिए। कैसा लग रहा है उत्साह भक्तों का? और ये बहुत अच्छे और मोटिवेटेड हैं, प्रोत्साहित हैं सभी लोग ब्लड देने के लिए और खुद से आगे आगे ब्लड देते हैं और बहुत अच्छा है, किसी की लाइफ सेव करने के लिए बहुत अच्छा काम मतलब यहाँ होता है। और मैंने अभी तक इतने कैंप देखे हैं, बहुत सारे कैंप करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग इतने उत्साहित रहते हैं उतने हमें कहीं नहीं दिखते। बहुत अच्छी मुहिम है और इसको हम भी उत्साहवर्धन करते हैं, इसका बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सर कितनी बार आ चुके हैं इस आश्रम में आप? मैं यहाँ मैंने अटेंड किए हैं, शायद 5 से 6 कैंप अटेंड किए हैं और सब में ऐसे ही भीड़ रहती है और लोग बाग खुद से आगे आते हैं देने के लिए। इसके बाहर अपन देखें तो लोग थोड़ा डरते हैं ब्लड देने से, लेकिन ये लोग के अंदर एक अलग ही उत्साह है और बहुत निडर होकर ब्लड देते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू। यहाँ पे कुछ श्रद्धालु जो है वो ब्लड डोनेट करते हुए हमें नजर आ रहे, तो उनसे भी हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है, कहाँ से? हमारा नाम गौरीलाल दास है, हम गुना जिला से आए, चाचुड़ के से। सर अभी आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कैसा अनुभव हो रहा है आपको? अच्छा हो रहा है सर, अच्छा हो रहा है। कैसे सोचा कि ब्लड डोनेट करना चाहिए? कितनी बार आपने रक्तदान किया अब तक? पहली बार किया है, अच्छा लग रहा है। गुरु जी की कृपा है, दयालु है, दया है मालिक की, उनकी कृपा से है ना ये सब हो रहा है। गुरु जी कृपा से। डर तो नहीं लग रहा है? नहीं, कुछ डर नहीं दीदी, क्या डर है, कोई डर नहीं। धन्यवाद। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर आपका नाम क्या है, कहाँ से? जी सेवक रामदास, हरदा जिला, ग्राम डामाशंकर। अभी आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लगा है, परमात्मा जी की दया से अति उत्तम आनंद महसूस होता है यह सेवा में। डर तो नहीं लग रहा है कि आपका ब्लड कम हो जाएगा ब्लड डोनेट करने पे? जी जी ऐसा कुछ नहीं है, ब्लड तो बढ़ता ही है, कम होने की बात तो दूर है। हाँ। आपका पहली बार रक्तदान है और भी कर चुके हैं? नहीं जी, ये भगवान जी की दया से 7वीं बार ब्लड डोनेशन है। धन्यवाद जी नमस्कार।
तो हमारे साथ एक और सर मौजूद हैं, तो उनसे हम कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, ब्लड डोनेट करने के बाद जो लोग आते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, उनको कितने देर तक बैठाया जाता है? जी यहाँ 10-5 मिनट उनको बिठाया जाता है, क्योंकि हाथ से जो ब्लड निकलता है वो हाथ मोड़ के रखा जाने के लिए बोलते हैं। उसके बाद फ्रूटी दी जाती है, ठंडा मतलब निकाल के, और फिर उनका देखा जाता है सारे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए। चक्कर नहीं आ रहे हो तो बाहर कूलर की व्यवस्था, गद्दे की व्यवस्था की गई है, वहाँ पे जाके उनको लेटने के लिए बोलते हैं। जी। तो ब्लड डोनेट करने के बाद उनको थोड़ा सा आराम दिया जाता है और साथ में कोई ड्रिंक, जैसे यहाँ पे आपने फ्रूटी वगैरह लिक्विड वाला वो दिया जाता है। जी। तो दर्शकों, आप पीछे भी देख सकते हैं कि जो भैया हैं वो ब्लड डोनेट करने के बाद फ्रूटी जो लिक्विड वाली चीज़ें हैं वो उनको प्रदान किया जा रहा है। तो आइए और भी हम आगे चलेंगे और कुछ जानकारी लेंगे। तो दर्शकों, यहाँ रक्तदान के साथ साथ देहदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। तो जो मेडिकल की टीम हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे और कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। नमस्कार सर। सर साहब जी। सर, नाम क्या है और कहाँ से हैं? मेरा नाम सुभाष दास, खेड़ी सावली का रहना हूँ। सर, जो देहदान का संकल्प लेने के लिए यहाँ श्रद्धालु आते हैं, तो उनके लिए क्या क्या नियमें होती हैं, किन किन दस्तावेजों की जरूरत होती है? एक तो आधार कार्ड लगता है और परिवार वाले की 2 सहमति वेरीफाई 2 साइन लगती है उनकी, और कुछ नियम है, नियम बताए जाते हैं कि किस नियम में देहदान दिया जाता है, बस। और नियम फॉलो हो जाते हैं तो फिर वो देहदान के लिए फॉर्म भर देते हो। सर, क्यों जरूरी है देहदान करना? देहदान देना जरूरी का ये है कि भगवान, हम संत रामपाल जी महाराज शिष्य है, भगवान ने हमको बताया है पर स्वार्थ, भगवान की स्वार्थ सेवा ही है, और जीते जी हम सेवा करते हैं और पर स्वार्थ करते हैं। तो मरने के बाद भी जो हमारा शरीर है, मरने के बाद में जला देते हैं, कुछ गाड़ देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मरने के बाद में वो शरीर भी किसी के काम आ जाए तो ये भी स्वार्थ पर स्वार्थ होता है। तो इससे बढ़कर कोई स्वार्थ नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं कि देहदान करना चाहिए। तो जरूरी है कि आप देहदान करो, पर अपनी इच्छा से, भगवान जो ज्ञान बताते हैं उस आधार से हम समझते हैं कि यार देहदान हमको, जीते जो हम सेवा करते हैं तो मरने बाद भी हमारा शरीर किसी काम आ जाए तो अच्छी बात है, इसलिए देहदान दिया जाता है। तो खुशी होती है देहदान देके। धन्यवाद सर। सर साहब जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है और कहाँ से? मेघराज दास है, बैतूल से हूँ मैं। सर, मृत्यु के बाद कितने समय के अंदर जो है वो देहदान किया जाता है? डेथ होने के बाद में मेडिकल कॉलेज का रूल होता है 6 घंटे से 8 घंटे के अंदर आपको बॉडी को मेडिकल कॉलेज के अंदर पहुंचानी होती है। इसके लिए कुछ रूल्स वगैरह भी होते हैं कि भाई बॉडी एक्सीडेंटल नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई आत्महत्या जैसा केस नहीं होना चाहिए, मर्डर केस नहीं होना चाहिए, टीबी जैसे बीमारी नहीं होनी चाहिए, गैंग्रीन वाला पेशेंट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशंस होती है आपकी तो क्या मेडिकल कॉलेज इस बॉडी को रिजेक्ट कर देते हैं, उस कंडीशन में नहीं लेते। सारे रूल्स वगैरह भी हम लोग अभी क्या फॉर्म भरते टाइम सारे जो डोनर है उनको बताए भी जाते हैं यहाँ पे, और सारा फॉर्म सारी जानकारी देने के बाद ही फॉर्म हम लोग फिल करते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू जी। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपका नाम क्या है, कहाँ से? मेरा नाम वर्षा विश्वकर्मा है और मैं एमपी जबलपुर से हूँ। आपके हाथ में किस चीज़ का फॉर्म है? ये हमारा देहदान का फॉर्म है। तो आप देहदान के लिए संकल्प लिया है अभी? तो आपने स्वेच्छा से लिया है? जी हाँ, मैंने स्वेच्छा से लिया है। तो आगे आपको पता नहीं कि आगे चलकर मृत्यु उपरांत आपकी जो बॉडी है, आपका जो बॉडी है, उसको हॉस्पिटल में दे दिया जाएगा? हाँ, मुझे पता है। और ये हॉस्पिटल में इसलिए देते हैं क्योंकि जो आगे जो बच्चे शिक्षा कर रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, उनको सीखने के लिए काम आएगी मेरी बॉडी, इसलिए हम लोग दान करते हैं। तो आगे चलकर आपके मोक्ष में तो कोई रुकावट नहीं आएगी? नहीं, क्योंकि आम धारणा है कि मृत्यु उपरांत जो है जो अस्थि है उसको विसर्जित किया जाता है गंगा जल में, ताकि उसका मोक्ष हो सके। तो कहीं आपके मोक्ष में कोई रुकावट तो नहीं है? नहीं, कोई रुकावट नहीं है। देखो, अस्थियां को गंगा जल में विसर्जित करने से मोक्ष नहीं होता है, मोक्ष होता है सद्भक्ति करने से, जो हमारे गुरुजी बताते हैं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज शास्त्र के अकॉर्डिंग सद्भक्ति बताते हैं, इसीलिए उस भक्ति को करने से मोक्ष होता है। गंगा में अस्थियां विसर्जित करने से मोक्ष नहीं होता है। धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, यहाँ का जो माहौल है वाकई में बेहद प्रेरणादायक है। एक ओर तो हम इस आश्रम में देखते हैं कि भक्ति की अनुभूति होती है, और वहीं दूसरी ओर मानव सेवा का अद्भुत मिसाल हमें देखने को मिलता है।
तो ऐसी कवरेज हम आपको दिखाएंगे। लगातार हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम यहाँ पर मौजूद है और जो भी कार्यक्रम इस आश्रम में हो रहा है सारी कवरेज आपको दिखाएंगे और सारी खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।